गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप आप सब सही होंगे। मेरा नाम विघ्नेश और आज मैं अरेवा जीनियस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैं पढ़ा चुका हूं इस पे डिजिटल के लॉजिक फैमिलीज पे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं या फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आएंगे। कोई ये प्रिटेंड नहीं या फिर बता सकता है कि क्वेश्चंस यही आएंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको वो क्वेश्चंस के थ्रू बता दूंगा। अब पहला क्वेश्चन यही है कि ये 2018 DFCCIL में आया था। अ पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। VOH यानी कि आउटपुट हाई स्टेट के लिए 5 वोल्ट है, लो स्टेट के लिए 1 वोल्ट है। हाई स्टेट के लिए इनपुट हमें 3.5 चाहिए और लो स्टेट के लिए इनपुट हमें 2 चाहिए। तो हमसे पूछा जा रहा है नॉइज मार्जिन हाई स्टेट का, लो स्टेट का। तो अब देखिए नॉइज मार्जिन हाई स्टेट का मैं आपको बता भी चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक वीडियो में। VOH माइनस VIH नॉइज मार्जिन हाई स्टेट का, VIL माइनस VOL नॉइज मार्जिन लो स्टेट का। इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा क्योंकि VIL VOL बहुत लोग मैंने देखा उल्टा कर देते हैं। अब क्या करना है, नॉइज मार्जिन हाई स्टेट का VOH माइनस VIL DFCCIL 2018 बैठा देता हूँ। कितना हो जाएगा 5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, अब नॉइज मार्जिन लो स्टेट का देख लेते हैं। ये हो जाएगा VIL माइनस VOL, 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो अब आपको क्या मिला? अब आपको मिल गया नॉइज मार्जिन हाई, नॉइज मार्जिन लो इज इक्वल्स टू आपका हो गया 1.5 और 1। ठीक है, ये ऐसे ही करना है। होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी DFCCIL 2018 में ही आया था। आउटपुट ऑफ दिस सर्किट शोन बिलो, जब S इक्वल्स टू 1 होगा, S इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बताया है कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे लग रहा है जो गलती है DFCCIL की तरफ से, उन्होंने ये CMOS सेक्रेटरी तो दी है लेकिन ऊपर के पैटर्न को बदलना भूल गए। अब अगर बच्चा ऊपर से देखेगा तो उसको अलग लगेगा, नीचे से देखेगा तो उसको अलग लगेगा। तो ये मेरे ख्याल से उनकी गलती है, लेकिन मैं उनके ऑप्शन के हिसाब से जो उन्होंने करेक्ट माना है उस हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप NMOS को देखिए, NMOS को देख के आप पता लगाइए। तो मैंने बताया था अगर NMOS का सर्किट आप देख रहे हो तो ये चीज़ सीरीज में आएगी। तो सीरीज में क्या होता है, वहाँ पे अगर POS सीरीज में तो वहाँ पे क्या होगा, P और S का NAND हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था फॉर NMOS, ये है आउटपुट के लिए। तो अब S को पहले हम 1 रख के देखते हैं। और अगर यही चीज़ हम मतलब अगर आप यहाँ से देख के चलते, अगर आप, क्योंकि ये जो गलती है, अगर आप यहाँ से चल के देख के चलते तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि ये अगर सीरीज में PMOS को दिखाया हुआ है तो ये चीज़ NOR गेट की हो जाएगी, जबकि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अब जिस तरीके से आंसर है मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ, P इंटू S के ऊपर बार, क्योंकि ये यहाँ से मैंने देखा है सीरीज में होगा तो NMOS में तो NAND बनेगा। तो अगर S को मैं 1 रख दूँ, P के ऊपर बार, तो एक तो हो गया P के ऊपर बार, ये केस है S इज इक्वल्स टू 1 का। ठीक है, अब S इक्वल्स टू 0 रखेंगे इस सिस्टम में तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 0 के ऊपर 1, 0 के ऊपर बार, तो लीड करेगा आपको 1 के ऊपर। इसका मतलब हो गया हाई स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया हाई स्टेट। तो इसी से मिलता जुलता एक ऑप्शन है कि एक बार P बार आएगा और दूसरी बार 0 पे हाई स्टेट आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्टिवली जैसे शब्द का भी उपयोग नहीं किया, इसलिए उन्होंने ऑप्शन को चेंज कर दिया है। तो जब S इक्वल्स टू 1 के लिए है तो वो P बार लास्ट में दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऑप्शंस आपको यही मिलेंगे कि एक पे P बार और एक पे हाई स्टेट होगा। तो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये मैंने ESC से लिया है। ये भी आ सकता है कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा या कुछ ऐसा नहीं है कि ESC लेवल का, गेटी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको डायोड दिया है वो आइडियल है, और बता दिया है कि 0 वोल्ट 0 लॉजिक के लिए है, 5 वोल्ट 1 लॉजिक के लिए। अब पूछा है लॉजिक फंक्शन Z के लिए क्या होगा। तो अब बेसिकली आप सबसे पहले क्या किया करिए, ऐसे क्वेश्चंस में आप एक लॉजिक फंक्शन बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, ट्रुथ टेबल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए अगर मैं x पे 0 दूँ और y पे 0 दूँ तो क्या होगा, ये मैंने स्विचिंग सर्किट में भी आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं x पे 0 दूँ तो ये डायोड ये डायोड हमेशा ऑन रहेगा, y पे 0 तो ये भी डायोड हमेशा ऑन रहेगा। अब ये डायोड हमेशा ऑन रहेंगे, अगर ये डायोड हमेशा ऑन रहेंगे तो ये हमेशा ही 0 से अटैच रहेंगे या फिर x या y से अटैच रहेंगे, तो आउटपुट पे क्या आएगा 0। अब अगर एक पे भी 0 दूंगा और दूसरे पे 1 दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा और दूसरा डायोड ऑन हो जाएगा। तो अगर कहीं पे भी 0 है तो आउटपुट हमेशा Z का 0 ही आएगा। अब 1 1 पे देख लेते हैं क्या होता है। जब 1 होगा तो ये भी डायोड ऑन नहीं होगा, ये भी डायोड ऑन नहीं होगा, 5 से डायरेक्ट Z कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1 इन द लॉजिक। ओके, तो अब यहाँ से देखेंगे तो सिर्फ इसके लिए 1 है, तो Z इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन आप इसको अगर वहाँ पे भी है, बड़ा भी है, तो भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ओपन क्लोज करके। डायोड आइडियल ही दिया होगा, डिफिकल्ट नहीं करना होता वहाँ पे उन्हें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज ऑन फैन आउट। ठीक है, फैन आउट को भी मैं पहली वीडियो कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो भी रेवा रिजीनियस में प्लेलिस्ट में पढ़ी होगी। अब इनमें बोला है इन्वर्टर है जिसका स्पेसिफिकेशन है IOH मैक्स दिया है -0.4 मिली एम्पेयर, IOL मैक्स दिया है 8 मिली एम्पेयर, IH मैक्स दिया है 20 माइक्रो एम्पेयर और IIL मैक्स दिया है 0.1 मिली एम्पेयर। ये माइनस का 0.1 है, ठीक है, माइनस का 0.1 मिली एम्पेयर। तो अब पहले हम FOH निकालते हैं या फिर फैन आउट हाई स्टेट के लिए। ठीक है, फैन आउट हाई स्टेट के लिए कैसे निकालेंगे? IOH मैक्स, सबसे पहली चीज़ जहाँ माइनस दिया है ये हमेशा मॉडुलस में होता है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर नंबर बाहर निकालना है, तो माइनस प्लस में वो नहीं हो सकता, तो मॉडुलस में होता है। मैं अभी माइनस को यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। 0.4 × 10 की पावर -3 और IIH मैक्स है 20 माइक्रो एम्पेयर। फैन आउट हाई स्टेट के लिए होता है IOH मैक्स अपॉन IIH मैक्स। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको सच में अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ पीछे वाली वीडियोस देख लीजिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर आपने सॉल्व करा होगा तो आंसर आएगा 20। ठीक है, अब FOL निकालते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 20 आया था। अब FOL निकालते हैं या फिर फैन आउट लो स्टेट वाला। तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम चीज़, IOL मैक्स अपॉन IIL मैक्स, माइनस है तो उसका कोई महत्व नहीं, 8/0.1, दोनों ही मिली एम्पेयर में, तो मिली एम्पेयर कट जाएगा, 0.1 का 0 ऊपर गया तो ये हो जाएगा 80। ठीक, अब मैंने आपको पहले उस समय बताया था कि अगर ऐसा चीज़ दिया हो तो FOH और FOL में जो भी मिनिमम होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो है FOH, दैट इज 20, और यही आपका आंसर भी होगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। ये एक NMOS सर्किट है जो दिया हुआ है, ये गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या फिर 2 मार्क्स का भी हो सकता है, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन गेट का एक क्वेश्चन है, ये मुझे याद। अब ये नहीं आएगा DFC CIL में, ये मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है और जो मैंने मेथड बताया उसको वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये NMOS का सर्किट है, और जब मैं ये CMOS पढ़ा भी रहा था तब भी मैंने बताया था, एक ऊपर जब सिर्फ NMOS का सर्किट दिया हो तो ये एक ऊपर लोड लगा देंगे, हमेशा ये करते हैं, ये ऊपर लोड लगा देंगे, जहाँ पे आप रेजिस्टर ना लगाना पड़े उसकी जगह ये लोड लगा देते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस चीज़ पे कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इस ब्लॉक को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्लॉक को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, B और C पैरेलल में, तो हमें पता चल गया कि B + C। ठीक है, पैरेलल में है तो मैंने बताया था NMOS के सर्किट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ गया। अब A और B, अब ये दोनों, ये वाला ब्लॉक और ये वाला A वाला जो NMOS है, ये दोनों सीरीज में है, ये लोग सीरीज में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके संग ये वाला जितना ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है और ये वाला जो ब्लॉक है ये एक दूसरे के पैरेलल में है, तो दो पहले तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है। डी और ई सीरीज में है तो डी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। अब पूरे पे बार लगा दीजिए, यही होगा आपका एफ का फंक्शन। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड कीजिएगा, यही होगा आपका एफ का फंक्शन। ये आप कोई भी ऐसा एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस का सर्किट उठाइएगा, यही ऐसे ही करने की कोशिश करिएगा, आपका आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है सीमॉस सर्किट पे। अब 5 वोल्ट दे रखा है। अब ये देखिए, ये पूरा पीमॉस सर्किट है, ये पूरा पीमॉस सर्किट है, ये पूरा एनमॉस सर्किट है। मैं दोनों से वेरीफाई करके दिखाऊंगा और आप भी करिएगा। खैर, अब देखिए ये वाला जो मॉड्यूल है, ये जो पूरा मॉड्यूल है, ये है आपका ए बी का, ये दोनों पैरेलल में है। मैंने क्या बताया था, सी एनमॉस में अगर पैरेलल हो तो क्या होगा, प्लस ए प्लस बी। ये वाला मॉड्यूल मतलब ये और सी, ये वाली चीज़, ये दोनों सीरीज में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही होगा आपका आंसर एफ का, ठीक। अब एक बार ऊपर वाले से भी करके देख लेते हैं, ठीक है। पीमॉस में मैंने क्या बताया था, अगर ये दोनों सीरीज में हो तो प्लस हो जाएंगे। फिर से एक बार करते हैं पीमॉस से। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा बताया कैसे करना है, ठीक है। अब C इसके पैरेलल में है, पीमॉस में जो भी चीज़ पैरेलल में होती है मल्टीप्लाई में हो जाती है। बार आपको लास्ट में लगा ही देना है, ये मैंने पीमॉस से निकाल के समझा दिया। अब मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप और भी क्वेश्चन लगाइए, डिफरेंट बुक्स, मैंने एक बुक बताई भी थी, आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे लगाइए। चीज़ है कि आप क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्लस इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे फास्टेस्ट फैमिली है, कौन सबसे लेस पावर कंजप्शन वाली फैमिली है, और कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे ये भी पूछा जाएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो उसको मैं यहाँ पे लिख के बताने का कोई महत्व नहीं है। आपको उस चीज़ को या तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें या तो रटें, वो क्वेश्चंस ESE में आते हैं, तो इसीलिए मैं एक लगा रहा हूँ कि आ सकते हैं। तो उसके लिए आप बुक लीजिए जो मैंने जैसे JB गुप्ता बताई थी, या फिर कोई भी एक ऐसी बुक लीजिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हों ESE के, JEE के, जैसे यूथ इंडिया पब्लिकेशन की आती है, तो उससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये मेरी तरफ से यही क्वेश्चंस हैं जो आपके समझ में आएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप है अलेवा जीनियस का, सिर्फ SNT के लिए, यहाँ पे बच्चे कम हैं, लेकिन आप जुड़ेंगे, रोज़ शाम को वहाँ क्विज़ होती है 7 बजे, तो आप वहाँ जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, और रोज़ क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अगला टॉपिक खुद से बताएं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वाला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। लॉजिक फैमिलीज तो आपका हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, नंबर सिस्टम से ही चालू करना है या कोई और टॉपिक आप चाहते हो तो वो बता दीजिएगा मुझे। तो थैंक यू, आपने अभी तक वीडियो देखी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जो भी कहते हैं आप समझ लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।